क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग गरीब हालातों से निकलकर करोड़पति कैसे बन जाते हैं और कुछ लोग सारी जिंदगी मेहनत करके भी वहीं रह जाते हैं जहां से शुरू हुए थे दोस्तों। फर्क पैसों का नहीं होता, फर्क सोच का होता है। और आज की कहानी उस सोच की है जिसने एक साधारण लड़के को बना दिया करोड़पति। यह कहानी है आरव की, जिसने नेपोलियन हिल की किताब थिंक एंड ग्रो रिच की हर लाइन को अपनी जिंदगी में जी लिया। आरव एक छोटे से कस्बे में रहने वाला लड़का था। घर में गरीबी थी, पिता किसान थे और माँ घर संभालती थी। कई रातें ऐसी गुजरती थीं जब खाने के लिए सिर्फ रोटी और चाय ही होती थी, लेकिन आरव के भीतर एक आग थी। वो आसमान की ओर देखता और सोचता, क्या कभी मैं भी अपनी जिंदगी अपने तरीके से जी पाऊंगा। एक दिन उसे स्कूल की लाइब्रेरी में एक पुरानी किताब मिली जिसका नाम था थिंक एंड ग्रो रिच। पहली लाइन ने ही उसके भीतर बिजली सी भर दी। Whatever the mind can conceive and believe it can achieve। जो मन सोच सकता है और उस पर विश्वास रख सकता है, वो उसे हासिल भी कर सकता है। आरव ने उसी दिन तय किया, अगर मेरी सोच मेरी हकीकत बना सकती है तो मैं अपनी सोच को बदल दूंगा। उसने दीवार पर लिखा, मैं एक सफल बिजनेसमैन हूं। लोग हंसते थे, मजाक उड़ाते थे, पर आरव जानता था, अगर इच्छा सच्ची हो तो रास्ता खुद बनता है। नेपोलियन हिल कहते हैं, हर सफलता एक जलती हुई इच्छा से शुरू होती है। आरव ने एक छोटा बिजनेस शुरू किया, लेकिन बुरी तरह असफल हो गया। लोगों ने कहा, तेरे बस की बात नहीं, लेकिन आरव को याद आया, फेथ इज द ओनली एंटीडोट फॉर फेलियर। विश्वास ही असफलता का इलाज है। वो बोला, अगर मैं गिरा हूं तो इसका मतलब है कि मैं आगे बढ़ा हूं। और उसने फिर से शुरुआत की। हर सुबह वो आईने में खुद को देखता और कहता, मैं ये कर सकता हूं, मैं सफल हूं, मेरी सोच मेरी ताकत है। शुरुआत में ये शब्द झूठे लगते थे, लेकिन धीरे धीरे वही उसके अंदर की हकीकत बन गए। नेपोलियन हिल कहते हैं, जो विचार बार बार दोहराए जाते हैं वही आपकी वास्तविकता बनते हैं। आरव को समझ आया कि सिर्फ चाहना काफी नहीं, सीखना जरूरी है। उसने बिजनेस, मार्केटिंग और इन्वेस्टमेंट पर किताबें पढ़ना शुरू किया, ऑनलाइन कोर्स किए, हर दिन कुछ नया सीखा। धीरे धीरे उसने अपना पहला स्टार्टअप शुरू किया, इको बैग इंडिया, जहां वो रिसाइकल्ड बैग बेचता था। पहले महीने में सिर्फ 2 बैग बिके, लेकिन उसने हार नहीं मानी। हर बड़ी सफलता की शुरुआत छोटे कदमों से होती है। आरव ने अपने दिमाग में एक साफ तस्वीर बना ली। वो रोज कल्पना करता कि उसकी कंपनी लाखों में प्रोडक्ट बेच रही है, ग्राहक खुश हैं और उसके माता पिता गर्व से मुस्कुरा रहे हैं। लोग उसे पागल कहते, लेकिन वही कल्पना उसकी प्रेरणा बन गई। नेपोलियन हिल कहते हैं, इमेजिनेशन इज द वर्कशॉप ऑफ द माइंड। कल्पना मन की प्रयोगशाला है। कई बार ऐसे मौके आए जब वो छोड़ सकता था, कभी पैसों की कमी, कभी खुद पर शक, लेकिन उसने तय किया, मैं हार मानने वालों में से नहीं हूं। हर रात वो खुद से कहता, विनर्स नेवर क्विट एंड क्विटर्स नेवर विन। जो जीतते हैं वो हार नहीं मानते, और जो हार मानते हैं वो जीत नहीं सकते। आरव ने समझा कि अकेले इंसान आगे नहीं बढ़ सकता। उसने अपने जैसे सोचने वाले 3 दोस्तों को जोड़ा, साथ मिलकर उन्होंने प्लान बनाए, विचार साझा किए और गलतियां सुधारी। धीरे धीरे उनकी कंपनी ने 5,000 से ज्यादा ऑर्डर पूरे किए। अब उनके प्रोडक्ट अमेजन और फ्लिपकार्ट पर बिकने लगे। 3 साल की मेहनत के बाद वो दिन आ गया। आरव ने अपने अकाउंट में देखा, 1 करोड़ रुपए। उसने आंसू पोंछे और कहा, यह सिर्फ पैसे नहीं है, ये मेरी सोच की जीत है। वो अपने गांव लौटा, वहां स्कूल बनाया जहां गरीब बच्चों को फ्री एजुकेशन दी जाती थी, और अपने माता पिता के लिए नया घर बनवाया। नेपोलियन हिल कहते हैं, रिचेस बिगिन विद अ स्टेट ऑफ माइंड, नॉट विद मनी। असली अमीरी सोच से शुरू होती है, पैसों से नहीं। आरव अब समझ चुका था, असली सफलता है खुशी, शांति और आत्मसंतुष्टि। वो अब दूसरों को प्रेरित करता था। बच्चों से कहता, अगर तुम सोच सकते हो तो पा भी सकते हो। उसने अपने अंतिम भाषण में कहा, दोस्तों, मैंने गरीबी देखी है, असफलता देखी है, ताने सुने हैं, लेकिन मैंने कभी अपनी सोच को गरीब नहीं होने दिया। अगर तुम अपनी सोच को अमीर बना लोगे तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें गरीब नहीं रख सकती। थिंक एंड ग्रो रिच हमें सिर्फ अमीर बनने की नहीं, बल्कि सोच बदलने की कला सिखाती है। सफलता उन्हीं की होती है जो पहले अपने दिमाग में जीतते हैं। तो चाहे तुम छात्र हो, व्यापारी हो या नौकरी करने वाले, अगर तुम अपने भीतर की ताकत पहचान लो तो कोई दीवार तुम्हें रोक नहीं सकती। याद रखो, सोच बदलो,
जिंदगी बदल जाएगी। विश्वास रखो, रास्ते खुद बनेंगे और कभी हार मत मानो, क्योंकि जीत बस एक कदम दूर होती है।